बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र को हज़ूर अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के उर्स के हवाले से अखबारात भी, टीवी चैनल भी, हुकूमतें भी खुसूसी नंबर शाये करती हैं और ज़माने को बताया जाता है। लेकिन मैं अपने सुन्नी शिया बरादरान जो अहले तरीक़त हैं, जो मज़ारात के हामी हैं, तारीख़ का हाफ़ज़ा दुरुस्त करना चाहता हूँ, उनके हाफ़ज़े में तारीख़ को सही अंदाज में पेश करना चाहता हूँ कि हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह का यौम वसाल ही पे उर्स मनाया जाता है। जो वसाल का मतलब है शब वसल, अल्लाह पाक से मुलाकात करना, और उसी से उर्स है। लोग समझते हैं अल्लाह का वली मरता नहीं है, वो अल्लाह पाक से मुलाकात करता है, उस हवाले से उर्स मनाया जाता है। आपका यौम वसाल 9 मुहर्रम अल हराम है। 9 मुहर्रम को इस दुनिया से अल्लाह पाक के कुर्ब में जहान फ़ानी को छोड़कर था ये अजल को लब्बैक कहा अल्लाह के उस वली हज़ूर अली हजवेरी दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ने। इसी वजह से 9 मुहर्रम को गवर्नर या वज़ीर आला आपके मज़ार मुबारक को गusl देता है। औकाफ़ ने जब टेक ओवर किया तो महकमा औकाफ़ में भी आपके वसल की तारीख़, वसाल की तारीख़, वफ़ात की तारीख़ 9 मुहर्रम है। 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र को इस वर्रे सग़ीर में 5000 साल पहले हज़ूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का चहल मनाया करते थे। और तरीक़त में कोई तफरीक नहीं होती, ना उसमें फ़िरकावरियत होती है, ना मज़ाहब होते हैं। अल्लाह का वली अल्लाह का दोस्त होता है। जैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन है, हज़ूर रहमतुल लिल आलमीन है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमामुल आलमीन है। अल्लाह के वली सब के लिए होते हैं। वो हर ज़ी रूह को यहाँ पे बुलाकर तज़किरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सुनाते थे, क्योंकि तरीक़त चली है हज़रत अली अलैहिस्सलाम से। तरीक़त के जितने सलासिल हैं, मेरे अजीज़ों ने नक्शबंदी सिलसिले को हज़रत अबू बकर से जोड़ा है, लेकिन शजरा जब पढ़ते हैं मोहम्मद बिन अबू बकर और फिर उनके बेटे कासिम। मोहम्मद बिन अबू बकर वो हैं जो बचपन में ही हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मतबन्ना थे, ले पालक बेटे थे। उनको आपने पाला था अपने घर से। एक उनकी हमशीरा थी, बहन थी उनकी उम्मे कुलसूम। जब हज़रत उमर ने कहा कि हज़रत अबू बकर ने मेरे से वादा किया था कि जिस बेटी का अक़द तुमसे काम करेंगे, तो हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया बिल्कुल मैं उनके वादे को निभाऊंगा, उनको अपनी बेटी बनाकर आपके घर से, अपने घर से रुखसत करूँगा। इसीलिए दामादे अली कहा जाता है हज़रत उमर को। हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह ये जानते थे, ज़माने को बता रहे थे कि तमाम सलासल हज़रत अली अलैहिस्सलाम से चलते हैं। वो नक्शबंदी हो, कादरी हो, तरतूसी हो या चिश्ती हो, साबरी हो, तमाम सिलसिले जो हैं वो हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ही चलते हैं। नक्शबंदिया सिलसिला हज़रत अबू बकर मोहम्मद बिन अबू बकर की जो औलाद है, या वो मोहम्मदी कहलाती है या सदीकी कहलाती। मुल्तान के सदीकी भी उनकी औलाद हैं हज़रत मोहम्मद बिन अबू बकर की। हमारे बड़े बड़े ख़तीब अल्लामा शबील हसनैन मोहम्मदी जो अब्बास रज़वी साहब से, इनको भी अब्बास मोहम्मदी कहते थे, मुनीर मोहम्मदी साहब, बड़े बड़े ख़तीब जो दुनिया से गए हैं, वो मोहम्मद बिन अबू बकर की निस्बत से मोहम्मदी कहलाते थे। तशी मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मानने वाले थे। और हज़रत कासिम उनके बेटे हैं, उन्हीं की औलाद से आगे नक्शबंदिया सिलसिला चलता है। मैं बताना ये चाहता था कि 20 सफ़र मुज़फ़्फ़र को जब अभी गामिशाह नहीं था या अहले तशी नहीं थे, ये तरीक़त के बादशाह हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह इमाम हुसैन का चेलम यहाँ पे मनाते हैं, तो सबको जमा करते हैं। वो रवायत आज भी कायम है।
20 सफरी को अब दुनिया उनको 18, 19, 20 उर्स के हवाले से मनाती है। असल चेहलम का दिन था। बाद में अलफ शाह की वेली से जो ताजिया निकलना शुरू हुआ, बरामद हुआ, हुकूमत के गज़ट में भी चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की छुट्टी लिखी गई चेहलम के हवाले से। वो दाता काली बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से जाती है, इधर भी जाती है। वो भी चेहलम मनाते थे हज़रत दाता काली बख्श रहमतुल्लाह अलैह। यहाँ भी अल्लाह तशी हज़रात भी चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और शुहदाए करबला का 20 सफर मुज़फ़्फ़र को मनाते हैं। मुहर्रम की जैसे तकरीबात पाक पतन शरीफ में हज़रत बाबाजी फरीदुद्दीन गाज़शकर रहमतुल्लाह ने शुरू फरमाई थी। पाक पतन की उनकी हवाले से है। आप हम क्या आके बैठते थे दरिया के किनारे पे, वो शमशान घाट था, हिंदू बरादरी वहाँ आके स्नान करती थी, नहाते थे। लेकिन बाबा फरीद गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह दरिया के किनारे पे बैठते थे और दरिया को कहते थे कि तू तंग नजर है, कम ज़र्फ़ है, तू दरिया दिली तुझ में नहीं है। ज़ारा का बेटा तेरी बूंद बूंद को तरसा है, पानी की बूंद बूंद को। फिर आपका चिल्ला मन आकूस है, जो बाबा फरीदुद्दीन गाज़शकर रहमा की किताबों में भी लोगों ने लिखा। वो कुएं में उल्टा लटक कर चिल्ला काटते थे, पानी से चंद फीट करीब रह जाते थे और चुल्लू में पानी लेकर, कुएं का पानी लेकर उससे ज़बान और हलक को तर करते थे और कहते थे अगर सांसों का सिलसिला इसके बगैर भी चल सकता होता तो मैं ये पानी भी न पीता, इसलिए कि ज़हरा का लाल तेरे प्यास को, पानी के एक एक कतरे को तरसा है। अली असगर के लिए आपने पानी मांगा था। जो कुआं था करबला में, उसमें यजीदियों ने पत्थर डाल लिए हुए थे, पानी के बजाय पत्थर निकलते थे। जो शमलिया आबादी ने भी इसी से कहा था, जगह जगह सबीलों पर लिखा होता है, लेकिन लोगों को ये नहीं पता किसने कहा था। उसने कहा था पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की। जो शमलिया आबादी ने फरमाया था, जिसने कहा था इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। पानी पियो तो याद करो प्यास इमाम की, प्यासो ये सबील है शहीदों के नाम की। यानी पानी का कतरा भी पियो तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को याद करो। ये बात बाबा जी फरीदुद्दीन गाज़शकर रहमतुल्लाह अलैह 700-800 साल पहले फरमा गए थे। फिर आपके मज़ार मुबारक पे जहाँ है पाकपंथी शरीफ नौचंदी पे लोग भी जाते हैं, मैं भी गया हूँ। आपने ऊपर गुंबद नहीं बनने दिया, मीनार नहीं बनने दिया, वहाँ गुंबद नहीं है, मीनार नहीं है। उर्स के मौका पे लोग फूल और चादरें चढ़ाते हैं, लेकिन जब आपका उर्स आता है, मुहर्रम अल हराम आता है, आपके मज़ार पे जो गिलाफ चढ़ा होता है, काटन का, कपड़े की गोदड़ी चढ़ी होती है, काटन की गोदड़ी, बड़ी मनतों मुरादों से लोग अपनी बारी का इंतज़ार करते गए, इसके बाद मेरी चढ़नी, वो भी उतार दी जाती है। कब्र के ऊपर भी पत्थर नहीं लगाया गया, बरहना तावीज़ को रखा गया है। और हिंदुस्तान से मीनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार मुबारक से संदल बूरा आता है, वो लेप किया जाता है। वो पर हर साल मुहर्रम के दिनों में जब उसको बरहना किया जाता है तावीज़ को, तो वहाँ उससे लेप किया जाता है। पुराना संदल बूरा निकाल कर तबर्रुक पे तौर पे जो उसके ज़्यादा नशीन है, पहले दीवान मसूद थे, आजकल उनके बेटे हैं, वो तबर्रुक के तौर पे लोगों में तकसीम करते हैं। और 5 मुहर्रम को ये रवायत है कि हुजूर पूरे पजतन पाक के साथ आए थे। उन्होंने आकर बाबा जी फरीदुद्दीन गाज़शकर रहमतुल्लाह अलैह से फरमाया था, हुजूर ने, फरीदा जिस राह पे तू चले है, एहो रास्ता जन्नत है। यानी जन्नतों को यही रास्ता जाता है जिस रास्ते पे आप चले हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का गम मनाना, आज़ादारी करना, उनकी प्यास को याद करना, उनकी भूख को याद करना। सुबह जब आपने अपने मरीदों को बताया कि इस रास्ते से हजूर पजतन पाक के साथ तशरीफ लाए थे, तो उस रास्ते पे लोगों ने आपके विसाल के बाद दरवाज़ा बना के लगा दिया, उसे जन्नतों का दरवाज़ा कहते थे। फिर वक़्त के साथ साथ वहाँ चांदी का दरवाज़ा नस्ब हो गया, उसे आज बश्ती दरवाज़ा कहते हैं। 5 मुहर्रम को वो खुलता है, शब अशूर को वो बंद हो जाता है।
चिश्तियों की जो कवाली आपके मज़ार मुबारक पे जारी और सारी रहती है। ये आज़ान का भी 5 वक्त टाइम ज़ियाउल हक ने एहतरामन बंद कराया था, वरना वो चिश्तियों की कवाली जारी रहती थी। वो कवाली भी उर्स के दौरान बंद हो जाती थी कि ज़हरा के लाल का गम मनाना है, अज़ादारी मनानी है, वो कवाली भी समेट दी जाती थी। फिर 40 रोज़ तक दरवाजे को लॉक कर दिया जाता था। चेलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तक दरवाज़ा बंद रहता था। यही रवायत को हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने जारी और सारी रखा। आपका भी विसाल की तारीख और है, लेकिन आप मुहर्रम मनाते थे अपने मज़ार मुबारक पे। अब भी रिकॉर्ड है, मौलाना शाह मंदुरानी साहब ने 2.5 घंटे की तकरीर की, मौलाना अहमद सईद काज़मी साहब मुल्तान वाले, मौलाना अब्दुस्तार खान नियाजी साहब, बड़े बड़े मौलाना हामिद अली शाह साहब गुजराती, बड़े बड़े जय्यद उलमा आते रहे। बाबा जी टिब्बा बाबा फरीद लाहौर में बाबा जी फरीदुद्दीन गाजी शक्र का है, वहाँ से टिब्बे पे बैठकर वो नज़ारा करते थे हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार का। वो टिब्बा बाबा फरीद आज भी कायम दायम। गर्ज में बताना चाहता था अपने अजीज़ों को, अकारब को, सुन्नी शिया को, तमाम अहले ज़ीरो इंसानों को यह बताना चाहता था कि हजूर दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह नवासा रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कभी फरामोश कर नहीं सकते थे, न करते थे। कर भी कैसे सकते हैं, वलायत का सिलसिला ही आपके वालिद मौला अली अलैहिस्सलाम से चला है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।